ये गिवन है कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द एनोडर ट्रायंगल, साइड ऑफ एनोडर ट्रायंगल, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये मेंशन इन द क्वेश्चन में है, ठीक है। अब टू प्रूव दैट हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल ए का, एंगल डी का, ठीक है, एंगल ए जो होगा इक्वल होगा एंगल डी का, एंगल बी जो होगा एंगल ई का इक्वल होगा, ठीक है, और एंगल सी जो होगा ये होगा इक्वल एफ का, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर ये चीज़ प्रूफ हो गया तो इट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। करना है अपने को, जितना लेंथ ऑफ द ए बी है, ठीक है, जितना लेंथ ए बी का है सेम लेंथ का इस डी ई जो साइड है उस पर कट करना है, ठीक है। मान लीजिए जितना लेंथ ए बी का है उतना यहाँ पे किसी पी पॉइंट पे आया, ठीक है। तो क्या लिखना है, कट डी पी इजिकल टू का ए बी का जितना लेंथ है उतना डी पी कट किया, और जितना ए सी का लेंथ है उतना मैंने डी क्यू कट किया, ठीक है। जितना ए सी मतलब लिख दो डी क्यू का जितना लेंथ होगा वो ए सी के इक्वल में होगा। और टू मी ज्वाइन द पी एंड क्यू, और क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। आई होप कि ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा कि जितना लेंथ ए बी का साइड का है, ठीक है, सेम लेंथ डी साइड पे हम कट करेंगे जो पी, ठीक है, पी तक आया मान लीजिए, ठीक है, पी पॉइंट, और ए सी का लेंथ जितना है, ठीक है, सेम लेंथ डी एफ साइड पे क्यू जो है, ठीक है, ये क्यू पॉइंट तक आया तो ये क्या होगा डी क्यू। इट मीन्स यहाँ पे लिख भी दिया हम डी पी इजिकल टू और डी क्यू इजिकल टू ए सी, ठीक है, इतना लेंथ मैंने कट किया। अब क्या काम है ये देखिए, क्या काम है, अब जो है ये जो दे रखा है ए बी अपॉन का डी, और क्या दे रखा है बी सी अपॉन का ई एफ, लेकिन अपने को ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, दो साइड लेकर भी चलो, ठीक है। ए बी अपॉन का कौन सा डी और ए सी अपॉन का डी एफ, क्या लेना है इजिकल टू में ए सी अपॉन का डी एफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, गिवन है। और ये टू कट जो किया है ये हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, ये भी लिख लेना कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए ए बी का जितना लेंथ है, ए बी के इक्वल में हमने क्या लिखा है डी पी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी पी कंस्ट्रक्शन से डी पी अपॉन डी, और ए सी का जितना लेंथ है उतना हमने क्या लिख रखा है डी क्यू, तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन का डी एफ, ये बाय द कंस्ट्रक्शन से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसको ना थोड़ा सा उल्टा कर दो, क्या लिख सकते हो मैथ में, कोई दिक्कत नहीं, डी ई अपॉन का डी पी कर दो, इसको उल्टा कर दो डी एफ अपॉन का डी क्यू कर दो, ठीक है भाई। अब बोथ साइड -1 कर दो, जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, ठीक है, अपने खुद समझ में आएगा लास्ट तक देखो। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा डी पी, यहाँ डी पी कैंसिल, तो बचा क्या डी माइनस का डी पी, है ना, क्योंकि 1 है, 1 का एलसीएम तो डी पी ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डी क्यू कैंसिल डी एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा डी क्यू। अब यहाँ पे देखिए डी ई में से अगर डी पी माइनस हो गया तो क्या बचा पी, है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा साइड है ना, पूरा साइड डी में से क्या माइनस हो गया डी पी, तो बाकी बचा हुआ पी बचेगा। आप यही चीज़ यहाँ पे लिख दो पी अपन का कितना डी पी। सिमिलरली यहाँ पे देखो डी एफ टोटल लेंथ था, उसमें से डी क्यू माइनस हो गया डी क्यू, तो बचा कितना क्यू एफ, है ना, क्या बचा क्यू एफ अपन का क्या हो गया डी क्यू, ठीक है। अब इसको फिर से उल्टा कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी पी अपन का डी और डी क्यू अपन का डी एफ, सॉरी डी क्यू अपन का डी एफ, डी क्यू अपन का क्यू एफ इधर आ गया, क्या हो जाएगा डी क्यू अपन का क्यू एफ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डी पी अपॉन का पी और डी क्यू अपॉन का क्यू एफ क्या आ रहा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इससे पहले वाला में पढ़ा होगा आपने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर इस तरीके से आ जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल है डी पी अपॉन का पी डी क्यू अपॉन का क्यू एफ, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो ई एफ का क्या है पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू द ई एफ, ठीक है। अब जब इतना काम हो जाए पी क्यू पैरेलल हो जाए ई एफ का, अब क्या काम करना है ज़रा देखिए, ठीक है। अब जब पैरेलल हो गया तो एक चीज़ आपने सीखा हुआ है, ठीक है, जब कभी भी दो लाइन ऐसे पैरेलल होगा और इसको जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होगी उसके जो एंगल बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना। तो ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी इजिकल टू ई और क्यू इक्वल टू कितना है एफ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो लाइन ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन ये पैरेलल है पी क्यू और ई एफ, और ये जो है
डी एफ जो है ये साइड जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल क्यू और एंगल एफ जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल पी जो होगा इक्वल में क्या होगा, एंगल ई का, और सिमिलरली एंगल क्यू जो होगा वो इक्वल होगा किसका, एंगल एफ का, है ना भाई। अब इतना चीज़ जब समझ में आ जाए तो अब कुछ नहीं है, अब तो क्वेश्चन बन गया। अब इस ट्रेंगल को क्या करो, दो ट्रेंगल यहाँ पे बड़ा वाला है उसको छोटे में कट करके बनाओ। एक ट्रेंगल कौन सा, डी पी क्यू का, दूसरा ट्रेंगल ले लो कौन सा, डी ई एफ का, ठीक है। अब तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से। अगर देखिए तो एंगल डी तो हो गया दोनों में कॉमन, है ना, बड़े वाला ट्रेंगल में भी एंगल डी यहाँ भी है, एंगल डी यहाँ भी है, तो एंगल डी जो हो गया वो कॉमन हो गया, है ना। और एंगल पी एंगल ई का है यहाँ से, है ना, है दोनों पैरेलल है तो पी ई का, है ना। हम थोड़ा सा इधर करके बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, पी एंगल ई का, और इस एंगल क्यू जो है एंगल एफ का, है ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस तरीके से चलिए अब देखिए तीनों एंगल, दोनों ट्रेंगल डी पी क्यू का और डी ई एफ का, ठीक है, एंगल डी कॉमन ही हो गया दोनों ट्रेंगल के लिए, और पी ई का इक्वल हो गया क्यू एफ का हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रेंगल जो हो गया तीनों एंगल इक्वल है, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लिख लो, क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल डी पी क्यू जो है वो सिमिलर है किसका, ट्रेंगल डी ई एफ का, है ना जी। अगर सिमिलर है तो इसकी साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो मतलब डी पी अपॉन का डी लिख सकते हैं हम, है ना, डी पी अपॉन का डी इक्वल टू में पी क्यू अपॉन का ई एफ लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन का ई एफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन का डी, और ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर डी पी है, और यहाँ पे क्या है ए बी अपॉन का डी ए बराबर बी सी अपॉन का ई एफ, है ना। यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है, ये तो आया प्रूफ करके, और गिवन में क्या है ए बी अपॉन का डी ई इजकल टू बी सी अपॉन का ई एफ, है ना भाई, ये गिवन है क्वेश्चन में। और कहीं ना कहीं ये डी पी बराबर ए बी ये क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, है ना, कंस्ट्रक्शन से हमने कट कर रखा है, ए बी जितना लेंथ होगा उतना ही डी पी का लेंथ होगा, है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ है, ए बी अपॉन का डी, ये भी ए बी अपॉन का डी, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना भाई। ये दोनों सेम ही है ना, दोनों का डी पी ए बी दोनों सेम ही है, डी सेम ही है, तो इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में है, तो ये दोनों एक है, तो ये दोनों बराबर भी इक्वल होगा, है ना। ये तो बेसिक है ना, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ है। तो यहाँ क्या पी क्यू अपॉन का ई एफ इजिकल टू बी सी अपॉन का ई एफ, है ना। अब देखो ई एफ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, बी सी इजिकल टू का पी क्यू, है ना। देखो भाई अब बी सी का जितना साइड का लेंथ होगा उतना ही लेंथ कितना होगा, पी क्यू का हो गया, है ना। अब देखिए अगर बी सी बराबर पी क्यू आ गया, बी सी बराबर पी क्यू आ गया, तो हम अब क्या करेंगे, ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल लेंगे, अब देखिए ट्रेंगल डी पी क्यू एंड ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। अब ट्रेंगल इसको रफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी समझ सकते हो। ट्रेंगल डी पी क्यू में डी, देखो भाई डी पी क्यू में, ठीक है, और ट्रेंगल ए बी सी में, ठीक है। आपको क्या है ए बी बराबर डी पी, एक कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल लेंथ ले रखा है, ए बी बराबर क्या डी पी बाय द कंस्ट्रक्शन, है ना। ए सी बराबर डी क्यू, है ना, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन से, है ना। और बी सी बराबर पी क्यू हमने प्रूफ करा है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे लाके दिखा रहे हैं बी सी बराबर क्या है पी क्यू, ये हमने सिमिलरिटी से आया है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से लगाया है, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे कर रखा है तो समझ जाएगा वो एग्जामिनर। अब क्या हो गया ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रेंगल डी पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट क्या है, ट्रेंगल डी पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ए बी सी का, है ना। ट्रेंगल डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल ए बी सी का, जिसका मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे और सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, दोनों ट्रेंगल का। तो मतलब ये तो चलो इक्वल ही है, एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएंगे, एंगल डी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, है ना। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी, और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। अब यहाँ पे देखो पी बराबर क्या है ई, तो पी बराबर क्या हो जाएगा एंगल ई, और क्यू बराबर क्या है एफ, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ एंगल, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर डी, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर डी हो गया। बी बराबर ई लिख सकते हैं क्योंकि पी बराबर ई है और पी बराबर बी है, तो एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ई। सी बराबर क्यू है, क्यू बराबर एफ है, तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सी बराबर क्यू, है ना, सॉरी सी बराबर एफ, है ना, सी बराबर क्या लिख सकते हैं एफ। यही अपने को प्रूफ करना था कि ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, है ना। और जब ये चीज़ प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ट्रेंगल ए बी सी जो हो गया एंगल प्रूफ हो गया, तो सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ का।
आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया।